हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मायोपिया के बारे में। ये आईज का एक डिफेक्ट होता है जिसमें जो दूर की इमेज होती है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझने वाले हैं, लेकिन देखो एनिमेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका थ्योरीज पार्ट समझना पड़ेगा कि वाकई में ये डिफेक्ट आया कैसे और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। मायोपिया मायोपिया देखो शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, नियर साइटनेस भी बोल सकते हैं इसको। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? एक नॉर्मल आई जो होती है वो बहुत दूर का देख सकती है। इसका मतलब कि मून जो होता है उसको भी बिल्कुल क्लियर देख सकती है, छोटा दिखता हो लेकिन क्लियर दिखता है उसको। इसका मतलब कि जो फार पॉइंट होता है उसका इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट फार मतलब कि दूर की चीजें इनफाइनाइट तक देख सकता है वो। ठीक है। लेकिन जब उसको मायोपिया हो जाता है, ये डिफेक्ट आ जाता है और डिफेक्ट आता है तो उसकी 20 मीटर की दूरी तक ही वो क्लियर देख पाता है, उससे आगे का वो क्लियर नहीं देख पा रहा, ब्लर दिखता है उसको। तो एक तरह से फार पॉइंट उसका 20 मीटर पर शिफ्ट हो गया। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो कर्वेचर होता है लेंस का। देखो ये हमारे आई बॉल है, आई है। तो जो कर्वेचर होता है लेंस का वो चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है इसका मतलब कि जो कर्वेचर है लेंस का, कर्वेचर वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है तो फोकल, इसका जो है फोकस वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब कि पहले ही फोकस कर देता है। जैसे इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं कहता हूँ कि 100 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है, 20 मीटर तक ही उसको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो 100 मीटर की ऑब्जेक्ट से जब रे निकलेगी तो उसको पहले ही फोकस कर रहा है। करना कहां पर चाहिए था? रेटिना पर। ये रेटिना पार्ट हो गया हमारा, रेटिना पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन यहां पर कहां पर कर रहा है? पहले ही फोकस कर रहा है। ऑब्वियसली अगर पहले यहां पर फोकस करेगा तो क्लियर इमेज बनेगी ही नहीं, तो एक तरह से इसको मायोपिया हो चुका है। अब अगर मुझे इसको ठीक भी करना है तो ठीक कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा कि जो रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, इसको पहले से ही थोड़ा सा फैला देता हूं। अगर फैला दूंगा तो उसके बाद ये क्या करेगा? फोकस बाद में करेगा। और फोकस बाद में करेगा तो रेटिना पर फोकस करेगा, तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्या कर रहा हूं उसके लिए? मैं कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूं, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज कर देता है रेज को, और वही मुझे करना है। तो मैं पहले जो पैरेलल रे आ रही है उसको डाइवर्ज कर देता हूं। ठीक है, ये डाइवर्ज कर दी मैंने रे। जब डाइवर्ज की मैंने रे तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो लेंस है, आई लेंस है, वो फोकस करेगा अब रेटिना पर इमेज को। और जब रेटिना पर इमेज को फोकस करेगा तो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब अब उसे सही से दिखाई देने लग जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं, बहुत क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो मैंने बताया कि जब कोई 100 मीटर या दूर से कोई ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो उसके बाद क्या हो रही है? जो रे आ रही है कर्वेचर के चेंज की वजह से वो पहले ही फोकस कर रहा है। रेटिना पर करना चाहिए था, ये पार्ट रेटिना है इसका, लेकिन पहले ही फोकस कर रहा है। तो मुझे क्या करना है? ये रेज को पहले ही फैला देना है। तो फैला देना है इसका मतलब कि मुझे कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। और कॉनकेव लेंस किस पावर का यूज करना है? तो उसकी धीरे धीरे मैं पावर बढ़ा रहा हूँ। पावर बढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे, तो वैसे वैसे यहाँ पर शिफ्ट भी हो रहा है इसका इमेज का। और जैसे जैसे इमेज का शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे उसको दिखाई कैसे दे रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है उसे। तो जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है रेटिना पर, जैसे ही आ जाएगा वो क्लियर होती चली जाएगी। जो इमेज है उसको लिए आंखों से जो देख रहा है ना, वो इस टाइप का दिख रहा है उसे। और जैसे जैसे ये इमेज रेटिना पर शिफ्ट होगी, ये क्लियर हो चुका है। और जब इमेज क्लियर होगी तो हम उस लेंस को यूज कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस का, उस पावर का यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, पावर और बढ़ा देते हैं। पावर बढ़ाने से और क्या होगा? पावर बढ़ाने से ये इमेज और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। और ज्यादा शिफ्ट होगी तो फिर से ब्लर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा फोकस दूर कर रहा है। रेटिना से भी बाहर चला गया वो, तो फोकस ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी पावर ज्यादा है, उसको कम करनी पड़ेगी। पावर अगर ज्यादा है तो दिक्कत आ रही है, उसे ब्लर दिख रहा है फिर से। तो फोकस कहीं पर एक ऐसा आ रहा है, यहां पर कहीं पर सही बिल्कुल फोकस आ रहा है। तो इस पावर का मुझे कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, तब ये डिफेक्ट सही हो जाता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो दूर की चीजें नहीं दिखाई देती उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज, स्पेक्टिकल्स जो होते हैं वो कॉनकेव लेंस के यूज किए जाते हैं, जिससे कि आपको जो ऑब्जेक्ट होते हैं दूर के वो सही से दिखाई देने लग जाते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।